अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं ज़ैफ़ा अख्तर। आज हम एक्सरसाइज 1.2 हमने स्टार्ट की हुई थी लास्ट लेक्चर में। आज हम इसको एंड करेंगे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो है हमारे पास फाइंड द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने इस क्वेश्चन में नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब है, अब उसने मैट्रिक्स गिवन की है, हमने इसका माइनस फाइंड करना है। जैसे कि उसने ए गिवन किया हुआ है, हमने माइनस ए फाइंड करना है। तो माइनस ए के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया, 1 0 -1। ठीक है, ये हमने क्या किया, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने मैट्रिक्स को क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो सा माइनस का साइन है, तीनों एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसका सिंपली वे ये याद रखने का है कि जो से साइन है ना, वो चेंज कर देते होते हैं। माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते होते हैं। क्या आएगा हमारे पास, माइनस ए इज इक्वल टू, अब माइनस से जब +1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस। तो इधर क्या आ जाएगा, -1। और जीरो के साथ साइन कोई भी नहीं आता होता, तो ये जीरो ही आ जाएगा। और -1 है और माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1। तो ये हमने माइनस ए फाइंड कर ली है। अब हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं। इसको भी हमने एज इट ही करना है। इसमें भी हमने माइनस डी फाइंड करना है। नेगेटिव कह रहा है तो उसका मतलब माइनस ही फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि माइनस से मल्टीप्लाई करना है। बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्या आ गया, -3 -4 2 और 5। अब हमने इन एंट्रीज को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। माइनस से मल्टीप्लाई करने का मेथड यही है कि इनके साइन चेंज कर दो, माइनस वाली को प्लस कर दो, प्लस वाली को माइनस कर दो। तो अब देखते हैं हम क्या आ जाएगा हमारे पास। ये माइनस में है तो इसको प्लस में कर देंगे, ये भी माइनस में है, इसको प्लस में कर देंगे, ये दो प्लस में, हम इनको माइनस में कर देंगे। ये हमने क्या फाइंड किया, -d। हमने ये दोनों मैट्रिक्स का हमने क्या फाइंड किया, नेगेटिव। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज एक न्यू चीज आई है, हम इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है ट्रांसपोज की, अब मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज कन्वर्ट इनटू कॉलम्स। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया जाए, इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। तो ये हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, साथ में इसकी एग्जांपल भी हो जाएगी ट्रांसपोज की। तो अब हमने क्या, हमारे पास बी मैट्रिक्स गिवन है, हमने इसका क्या करना है, बी ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताया, हम क्या करते हैं ट्रांसपोज में, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी हमारे पास देखा जाए तो किसी क्या है, हमारे पास रो है। अगर हम रो को पिक कर रहे हैं तो हम उसको कॉलम में लिख देंगे, अगर हम कॉलम पिक कर रहे हैं तो हम उसको रो में लिख देंगे। ये देखा जाए तो एक रो है, तो हम इसको किस में लिख देंगे, कॉलम में। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज हो जाएगा 5 1 -6। ठीक है, ये हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज। और एक और बात, जब हमने b की पावर t लिख दिया ना, b के ऊपर t लिख दिया, तो इसका मतलब हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो हम फिर इसका ट्रांसपोज ही इधर लिखेंगे, ये ना होगी तो बी टी लिख के और इधर यही मैट्रिक्स लिख दी जाए। अगर यही मैट्रिक्स लिखनी है, फिर इसके ऊपर यहाँ करके आपने टी लिख देना, ताकि पता चले कि हमने अभी ट्रांसपोज लेना है। तो अब हम सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट में भी हमारे पास 1 2 3 2 -1 0 एंट्रीज गिवन है, ये मैट्रिक्स गिवन है, हमने इसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। हमने सी की पावर टी फाइंड करना है। अभी मैंने आपको बताया, आप रो भी ले सकते हो, कॉलम भी ले सकते हो, लेकिन ये बात है, जब आप कॉलम लोगे तो उसको रो में कर लिखोगे। जैसे इस क्वेश्चन में एक क्या ले रहा हूँ, कॉलम। ये 1 3 2 क्या है, 1 2 3 हमारे पास है कॉलम, कॉलम में लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको रो में लिखूंगा। क्या आएगा, 1 2 3। रो और कॉलम हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ लिया था, रो और कॉलम क्या होती हैं। तो अब हमने इस कॉलम को पिक करेंगे, 2 -1 0। अब इस कॉलम को किस में लिखूंगा, रो में। क्या आ जाएगा, 2 -1 0। ये हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज लिख लिया है। आपको फिर बता रहा हूँ ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना और कॉलम को रो में लिखना, ये हमारे पास ट्रांसपोज होता है। कोई एक काम कर ले वो ट्रांसपोज ही होता है।
तो अब ये हम इधर चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट